हेलो फ्रेंड्स। अब हम अगला पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं द लॉस्ट स्प्रिंग का। माई acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi yet miles away from it metaphorically. मेरी पहचान उस नंगे पैर कूड़ा बीनने वालों के साथ मुझे ले गई सीमापुरी तक, एक जगह जो दिल्ली के बाहरी किनारे पर थी। लेकिन अगर हम मेटाफोरिकली अगर हम लैंग्वेज के हिसाब से बोले तो ये दिल्ली से बहुत दूर थी। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. Sahib's family is among them. Simapuri was the wilderness. जो लोग यहाँ रहते थे वो आए थे बांग्लादेश से 1971 में, और साहिब का परिवार भी उनमें से एक था। और सीमापुरी जो थी वो एक जंगली इलाका था। नंगे पैर कूड़ा बीनने वालों के साथ मेरा परिचय होता है और मैं सीमापुरी के लिए दिल्ली की परिधि पर एक जगह अभी तक मीलों दूर, इससे दूर रूपक रूप से जो लोग यहाँ रहते हैं वे हैं 1971 में बांग्लादेश से आए अवैध कब्जाकारक। साहिब का परिवार उनमें से एक है। सीमापुरी तब एक जंगल था। It still is, but it is not longer empty. In structures of mud, with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage, or running water, live 10,000 rag pickers. और अभी ज़्यादा ये खाली नहीं था, और इस मिट्टी की स्ट्रक्चर में जिसकी छत जो थी टीन या टेरापोलिन से बनी हुई थी, वहाँ पर सेवेज की कमी थी, ड्रेनेज की कमी थी, बहते हुए पानी की कमी थी। वहाँ पर तकरीबन 10,000 कूड़ा बीनने वाले रहते थे। They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names as on voter list and enable them to buy grain. उनकी कोई पहचान नहीं थी, उनके पास कोई परमिट नहीं था, लेकिन राशन कार्ड था जो तो उनका नाम वोटर लिस्ट पर चढ़ाता था और उनको गेहूं खरीदने के लायक बनाता था। ये अभी भी, लेकिन ये सब खाली नहीं है। मिट्टी की संरचनाओं में साथ टीन और तिरपाल की छतें, सीवेज, जल निकासी या बहता पानी। 10,000 कूड़ा बीनने वाले वे यहाँ रह चुके हैं 30 से अधिक वर्षों तक, बिना किसी पहचान के, बिना परमिट, लेकिन राशन कार्ड के साथ, जो मतदाताओं पर अपना नाम प्राप्त करते हैं, सूचीबद्ध करता है कि उन्हें अनाज खरीदने में सक्षम बनाता है। Food is more important for survival than identity. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in fields that gave us no grains. खाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे जीने के लिए, एक पहचान के अलावा। इफ एट द एंड ऑफ द डे, अगर दिन के अंत में हम अपने परिवार को खाना खिला सकते हैं और बिस्तर पर जाते हैं बिना पेट के दर्द के, हम रह लेंगे यहाँ पर उन खेतों के अलावा जो हमें ग्रेन तक, जो हमें अनाज तक नहीं देते। से ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज, एक ग्रुप औरतों का कहता है जो कि फटी हुई साड़ी पहने हुए है। When I asked them why they left their beautiful land of green fields and
रिवर्स, जब मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने अपना एक खूबसूरत धरती जो हरी भरी खेतों और नदियों से भरी हुई है, wherever they find food they pitch their tents and that become transit homes। जहाँ भी उन्हें खाना मिलता है वो अपना टेंट लगाते हैं और इस तरह से वो हमेशा ट्रांजिट होम बने रहते हैं उनके। भोजन अधिक महत्वपूर्ण है एक पहचान की तुलना में अस्तित्व के लिए। अगर दिन के अंत में हम हमारे परिवारों को खिला सकते हैं और बिना दर्द के बिस्तर पर जा सकते हैं, हम उन खेतों की बजाय यहाँ रहना पसंद करेंगे जो हमें कोई अनाज नहीं देते। फटी फटी साड़ियों में महिलाओं का एक समूह कहता है। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि उन्होंने अपनी खूबसूरत हरी भरी भूमि को क्यों छोड़ा, खेत और नदियों को, जहाँ भी उन्हें भोजन मिलता है वे अपना ट्रांजिट टेंट बना लेते हैं जो उनका ट्रांजिट होम बन जाता है। Children grow up in them, becoming the partner in survival। बच्चे उनके साथ बड़े होते हैं, उनके सहयोगी बनके इस जीने की प्रक्रिया में। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में जीना का मतलब है कूड़ा बीनना। Through the years, it has acquired the proportions of fine art. Garbage to them is gold। और इतने सालों में इसने एक फाइन आर्ट का रूप ले लिया है। उनके लिए कूड़ा जो है वो सोना है। It is their daily bread, a roof over their heads, even if it is a leaking roof। उनके लिए ये रोजाना की रोटी है, एक छत उनके सिर पर, हालांकि ये छत जो है वो लीक करती है। बट फॉर चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन बच्चे के लिए ये उससे भी बढ़कर है। उनमें बच्चे बड़े होते हैं, अस्तित्व में भागीदार बनना और सीमापुरी में जीवित रहना। इसका अर्थ है कूड़ा बीनना। वर्षों के माध्यम से इसने अधिग्रहण किया है, एक ललित कला का अनुपात। उनके लिए कचरा सोना है और वह उनका है दैनिक रोटी। उनके सिर का पर एक छत, भले ही वह लीक हो रही हो, लेकिन एक बच्चे के लिए ये भी अधिक है। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note। मैं कभी कभी मुझे 1 रुपया मिलता है और कभी तो 10 रुपए भी मिलते हैं। साहब कहता है। His eyes lightening up, उसकी आंखें चमकने लगती है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging। और जब आपको एक चांदी का सिक्का उस कूड़े के ढेर में से मिलता है तो आप उसे टटोलना बंद नहीं करते। Scourging, टटोलना। For there is a hope of finding more, क्योंकि वहां पर आशा है और मिलने की। It seems that for children garbage has a meaning different from what it means to their parents। ऐसा लगता है जैसे इस कूड़े का मतलब इन बच्चों के लिए अलग है उनसे इसके माँ बाप से। For the children it is wrapped in wonder। बच्चों के लिए ये एक आश्चर्य से भरा हुआ है। The elders it is means of survival। और बड़ों के लिए ये जीने का एक तरीका है।
मुझे कभी कभी 1 रुपया, यहाँ तक कि 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है, साहब कहते हैं। उनकी आंखों में चमक उठती है। जब आप एक कचरे के ढेर में चांदी का सिक्का देखते हैं, आप खगालना बंद नहीं करते, क्योंकि एक और पाने की आशा होती है। ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कचरे का अर्थ इससे अलग होता है। इसका क्या मतलब है उनके माँ बाप के लिए? बच्चों के लिए ये आश्चर्य से लिपटा हुआ है, क्योंकि बुजुर्गों के लिए ये जीवित रहने का एक साधन है। One winter morning, I see Sahib standing by the first gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. एक सर्दियों की शाम को मैंने देखा साहब को खड़े हुए एक गेट के पास, जो कि हमारे पड़ोस के क्लब का था, देखते हुए दो लड़कों को जो कि सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, प्लेइंग टेनिस, जो टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, मैं इस गेम को पसंद करता हूँ। ही हम्स, वो बड़बड़ाता है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, झाड़ियों के पास उसे देखते हुए संतुष्ट है। सर्दियों की एक सुबह मैंने देखा साहिब बाड़ के पास खड़े हैं। नेबरहुड क्लब का गेट दो युवकों को देखते हुए सफ़ेद कपड़े पहने टेनिस खेल रहे थे। मुझे ये खेल पसंद है, वह गुनगुनाता है। इसे बाढ़ के पीछे खड़े होकर देखने के लिए अच्छा लगता है। Like, subscribe and share. That's all. And next is in the next video. Then the rest of the chapter will be discussed in next video. Have a nice day. Thank you.